नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल RL गुरुजी में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सीरीज में हम आज से हमारी सीरीज स्टार्ट होती है। इस सीरीज में हम 1000 क्वेश्चन कवर कराएंगे। इंडियन ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन कवर कराएंगे, जो कि हमारे बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं और आने की आगे भी संभावना है। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल RL गुरुजी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप इस वीडियो का लाभ उठा सकें। इसी तरह से हम आज इस पार्ट में हमने 25 क्वेश्चन कवर कराए हैं। ठीक है, इसी तरह से हम पर डे डेली 25 क्वेश्चन कवर कराएंगे। इस तरह से आपको छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से सभी जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं उनको कवर कराएंगे। चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज भारत के भूगोल से संबंधित क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का देशांतरीय विस्तार है, जो भारत का इंडिया का देशांतरीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, या 67 डिग्री 8 मिनट से ईस्ट से 98 डिग्री 52 मिनट ईस्ट तक है, या 57 डिग्री 8 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है, या 65 डिग्री ईस्ट से 95 डिग्री ईस्ट तक है, या कोई नहीं। इसमें आपको बताना है। ये 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप RRB भुवनेश्वर, ठीक है, 2005 में, RRB इलाहाबाद 2006 में, RRB महेंद्र घाटी ये 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह से ये कई बार रिपीट हो चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ये होगा ऑप्शन ए, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से यानी कि पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व की ओर। तो आपने देखा होगा देशांतरीय विस्तार पूछा है। जैसे हम चर्चा करते हैं कि हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी जो है इस तरह से गोल है। ठीक है, ये हमारा 0 डिग्री चैनल है। ठीक, 0 डिग्री है, इक्वेटर कह सकते हैं, या आप इसे, अब ये जो है हमारा देशांतरीय विस्तार ये होता है। ठीक है, ये अक्षांशीय विस्तार ये होता है हमारा, ये जो है अक्षांशीय। तो भारत जो है यहाँ पर स्थित है। ठीक, अभी हम आपको दोबारा दिखाते हैं। भारत जो है ये हमारा, मान लीजिए 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया अर्थ को, तो ये हमारा भारत की स्थिति यहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, तो ये पूछ रहा है देशांतरीय विस्तार, यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक क्या कितनी डिग्री तक इसका विस्तार है। तो ये हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट यानी कि पूर्व की तरफ हमारा विस्तार है, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में भारत का अक्षांशीय विस्तार होगा। अक्षांशीय विस्तार पूछा है इसमें, अभी पूछा था देशांतरीय विस्तार, अब पूछा है अक्षांशीय विस्तार। ये RRB कोलकाता 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक है, 6 डिग्री 4 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, या फिर 6 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश तक है भारत का विस्तार। ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक है, वो भी 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, ये है आपकी पृथ्वी, ये यहाँ पर इक्वेटर है, ये हमारी इंडिया है। तो इसमें आपको पूछा है ऊपर से नीचे तक। ठीक है, ये आपको पूछा है, यहाँ से चलेंगे नीचे से और ऊपर की ओर, ये 0 डिग्री होता है यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ता जाता है। तो इस तरह से 6 डिग्री 4 मिनट से भारत का विस्तार शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का विस्तार रहता है, वो भी उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है। क्षेत्रफल के अनुसार जो है विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, 10वां, दूसरा, 5वां, 7वां, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन हमारा RRB भोपाल 2005 में, RRB इलाहाबाद 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार रिपीट होता रहता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान आपसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, 7वां। ठीक है, 7वां है। अगर हम देखते हैं तो पहला
सबसे बड़ा देश जो है रूस है, फिर कनाडा है, फिर यूएस है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, फिर चीन है, फिर ब्राज़ील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद हमारा भारत आता है। तो 7वें नंबर पर है भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी यानी कि टोटल जो है पृथ्वी का क्षेत्रफल जो है भूभाग का, यानी कि जहाँ पर जमीन है उसका, लैंड का कितने प्रतिशत भारत है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है 2.4%, 3.5%, 16.4%, 19.2%। ये आरआरबी गुवाहाटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2.4% जो है भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की अनुमानित दूरी है। भारत के उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच की अनुमानित दूरी है। जैसे कि ये हम रफली इंडिया को बना देते हैं, ये मान लो इंडिया है, तो ये हमारा और ये, ठीक है, ये उत्तर इधर है, ठीक है, उत्तर इधर है और दक्षिण इधर है। तो ये जो है ये डिस्टेंस पूछिए आपको, ये 3200 किलोमीटर है, 4100 किलोमीटर है, 3700 किलोमीटर है या 4800 किलोमीटर। ये आरआरबी भोपाल कोस्ट गार्ड 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3200 किलोमीटर है। ठीक है, 3200 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण तक की भारत की दूरी लगभग में बताया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का दक्षिणतम बिंदु है क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है अंडमान निकोबार है या इंदिरा पॉइंट है, और सी ऑप्शन हमारा लक्षद्वीप या फिर इनमें से कोई नहीं, डी है इनमें से नॉन ऑफ दीज नन। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दक्षिणतम बिंदु क्या है। ये कई बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, आरआरबी रांची 2005 में, आरआरबी बेंगलोर 2004 में, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है हमारा इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, जैसे ये इंडिया है हमारी, इसका दक्षिणतम बिंदु ये पूछा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंदिरा पॉइंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है तमिलनाडु में, लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, केरल में। ये क्वेश्चन हमारा आरआरबी पटना 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका जो राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सुदूर दक्षिणी, मतलब भारत से भी दूर जो है दक्षिणी पॉइंट हमारा जो कि भारत का हिस्सा है वो कहाँ पर है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। जैसे ये इंडिया है हमारी, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक, तो इसका ये वाला जो दक्षिणतम बिंदु है ये पूछा है, तो सुदूर इसलिए इसमें लगाया है सुदूर दक्षिणी छोर। अगर पूछता भारत का दक्षिणी छोर तो यहाँ पर ये आपको बताया इंदिरा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब ये सुदूर दक्षिणी छोर तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? ठीक है, भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम, लक्षद्वीप, निकोबार द्वीप समूह, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आरआरबी कोलकाता में पूछा गया क्वेश्चन 2003 में, आरआरबी चेन्नई 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तो वो पहले अंडमान पड़ता है फिर निकोबार, तो निकोबार में पड़ता है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, यानी कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक यानी कि दक्षिणी छोर कैप कैमोरीन है, कैलीमेरे बिंदु है। ठीक है, कैलीमेरे बिंदु, निकोबार आइसलैंड में इंदिरा बिंदु, त्रिवेंद्रम में कोवलम। ये आरआरबी रांची 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा कैप कैमोरीन। कैप कैमोरीन जो है हमारी दक्षिणी छोर है भारत का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन से देश पाक जल समृद्ध से जुड़े हुए हैं? कौन से देश जो हैं पाक जल समृद्ध से जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका,
ब्रिटेन और फ्रांस, उत्तर और दक्षिण कोरिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन हमारा काफ़ी रिपीट हो चुका है। आरआरबी भुवनेश्वर 2002 में, आरआरबी जम्मू 2001 में, आरआरबी गोरखपुर 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका। जल डमरुद्दे का मतलब है जैसे कि ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया है ये, यहाँ पर हमारी श्रीलंका है, ठीक। तो यहाँ पर श्रीलंका है, तो ये जो है बीच का हिस्सा, ये कौन सा हिस्सा कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना था। ये बंगाल की खाड़ी है, ये अरब सागर है, और ये है पाक जल डमरुद्दे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पाक स्ट्रेट यानी कि पाक जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है, ये आपको बताना है। तो नीचे ही तो होगा, नीचे कौन सा है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है या उड़ीसा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये आरआरबी अहमदाबाद 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी। सबसे नीचे तमिलनाडु तो है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, तो तमिलनाडु से ही तो मिलता है ये पॉइंट, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे श्रीलंका आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंकन पास किसके मध्य स्थित है। डंकन पास जो है किसके मध्य है, दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, उत्तरी एवं मध्य अंडमान के बीच, अंडमान एवं निकोबार के बीच जो है डंकन पास जो है किसके मध्य स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसमें आप देखेंगे जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आरआरबी रांची 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, ठीक है। ये इस तरह से ये है, ठीक है, ये है हमारा छोटा अंडमान यानी कि ये स्मॉल अंडमान, ठीक है। ये हमारा दक्षिणी यानी कि साउथ अंडमान, ठीक है। ये हमारा मिडिल अंडमान, ये हमारा यानी कि ग्रेट अंडमान, और इससे नीचे हमारा, इससे नीचे है, ये है ग्रेट अंडमान, उसके बाद स्मॉल निकोबार और ग्रेट निकोबार और मिडिल निकोबार, ठीक है। तो ये जो है डंकन पास जो है हमारा, ये हमारा छोटा अंडमान और साउथ अंडमान के बीच है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा डंकन पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं, ग्रेट चैनल से, 10 डिग्री चैनल से, बंगाल की खाड़ी से, अंडमान सागर से। ये आरआरबी कोलकाता 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल से। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हैं, ये आपको जैसे ये मैंने बताया था भी, तो यहाँ पर ये जो है ये चेंज हो रहा है, तो ये 10 डिग्री चैनल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आपको बतानी है। आरआरबी गोरखपुर 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। 8200 मीटर, 8848 मीटर, 8500 मीटर या 9000 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 का जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, 8848 मीटर, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, ठीक है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 22.5 डिग्री अक्षांश रेखा। ये आरआरबी भोपाल 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का ऑप्शन सी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा जो है भारत के मध्य होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा में निम्नलिखित में कौन सा राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है कौन से राज्य से होकर गुजरती है, ये आपको बताना है। जम्मू एवं कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से, झारखंड से। ये हमारा आरआरबी रांची 2006 में, आरआरबी भोपाल 2006 में, आरआरबी कोलकाता 2002 में, आरआरबी भोपाल 2007 में पूछा गया क्वेश्चन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, आपको याद रखनी है। कर्क रेखा के मध्य मतलब कर्क रेखा कौन से राज्य से होकर गुजरती है। तो इसका जो हमारा 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हमारा
ऑप्शन डी झारखंड से होकर गुजरती है। अब आपको मैं बता दूं कि कौन कौन से राज्य हैं जो कि कर्क रेखा को से होकर गुजरते हैं। ठीक है, पहला है हमारा गुजरात, ठीक है, फिर है राजस्थान, उसके बाद है हमारा एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, नेक्स्ट हमारा राज्य पड़ता है छत्तीसगढ़, ठीक है, उसके बाद में हमारा पड़ता है झारखंड, उसके बाद में हमारा पड़ता है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल, और उसके बाद में पड़ता है हमारा त्रिपुरा, और उसके बाद में मिजोरम। ठीक है, इतने राज्यों से यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि टोटल 8 राज्यों से होकर हमारी कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है तो 8 राज्यों से होकर। और कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है तो मैंने आपको बता दिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, त्रिपुरा और मेघालय, ये राज्य जो हैं इनसे होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत के मध्य होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप यानी कि कौन सा कथन हमारा सही है। देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ये आरआरबी गोरखपुर 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 क्वेश्चन है कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, किस शहर के पास से होकर गुजरती है। ये पास से होकर बताना है, चेन्नई से, कलकत्ता से, भोपाल से, श्रीनगर से। ये आरआरबी कोलकाता 2006 में, आरआरबी कोलकाता 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, पास से होकर, नियर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है। भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर 0 डिग्री, ठीक है, इसके मध्य कौन सा शहर है। कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, श्रीनगर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन बी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो है हमारा ये भूमध्य रेखा के निकट पड़ने वाला शहर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के पूर्व में, केरल के पश्चिम में, कन्याकुमारी के दक्षिण में। इसके लिए आपको मैप याद होना चाहिए। ठीक है, मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु के पूरब में। तमिलनाडु के पूरब में हमारी मन्नार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 21, खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। अब अभी पूछा था मन्नार की खाड़ी, अब है खंबात की खाड़ी किसके बीच स्थित है। तो ये सब जो है मैप से अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये कच्छ के रण और जामनगर के मध्य, राजकोट और जूनागढ़ के मध्य, भुज और जामनगर के मध्य, भावनगर और सूरत के मध्य। ये आरआरबी सिकंदराबाद 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो खंबात की खाड़ी जो है किसके मध्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भावनगर और सूरत के मध्य जो है हमारी खंबात की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत का मानक समय स्टैंडर्ड टाइम कितने देशांतर का स्थानीय समय है। भारत का मानक समय जो है यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है कितने देशांतर का मानक समय है। 81 डिग्री पूर्व देशांतर का या 82 डिग्री 5 मिनट 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का। तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम स्टार्ट होता है यानी कि भारतीय मानक समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा हांगकांग का सही मानक समय प्रदर्शित करेगा। यानी कि इंडिया के सापेक्ष हांगकांग का मानक समय यानी कि कितने घंटे आगे है या कितने घंटे पीछे है, इसके बारे में आपको बताना है। तो भारतीय मानक समय से माइनस यानी कि 2.5 घंटे माइनस करेंगे तो हमारा हांगकांग का मानक समय आ जाएगा। भारतीय मानक समय से 10 घंटे प्लस करेंगे तो हमारा हांगकांग का मानक समय आ जाएगा। क्या
भारतीय मानक समय से 10 घंटे माइनस करेंगे तो हमारा हांगकांग का मानक समय आ जाएगा, या भारतीय मानक समय से 2.5 घंटे प्लस करेंगे तो हांगकांग का मानक समय आ जाएगा। तो इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, भारतीय मानक समय से 2.5 घंटे अगर आगे बढ़ जाएं हम तो हांगकांग का मानक समय प्रदर्शित हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का। भारत मानक समय रेखा किस शहर से गुजरती है? जो भारत मानक समय रेखा है किस शहर से होकर गुजरती है? उदयपुर से, कोलकाता से, उदयपुर है, कोलकाता, अहमदाबाद है, इलाहाबाद। ये RRB अहमदाबाद 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये भारत मानक समय रेखा जो है इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। अब नैनी नहीं दे रखा है तो आपको इलाहाबाद से होकर गुजरती है। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेकंड लास्ट है, एक और क्वेश्चन होगा अभी हमारा। ठीक है, तो इसका आपको बताना है, इसमें आपको बताना है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, ग्रीनविच का जो मध्य समय है उससे 5.5 घंटे आगे है भारत का मानक समय। ईरानी मानक समय भारतीय मानक समय से 2 घंटे पीछे। जो ईरान का मानक समय है भारत के मानक समय से 2 घंटे पीछे, भारत के मानक समय से भी 2 घंटे पीछे हो गया। तो कौन सा देशांतर ईरानी मानक समय का निर्धारण करता है, जबकि भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूरब द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो जो है ईरानी मानक समय कितने डिग्री से एंटर करेगा ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन है 52.5 डिग्री पूरब और 42.5 डिग्री पूर्व, 102 डिग्री हाफ 102.5 डिग्री पूर्व और 112 डिग्री पूर्व। तो इसमें जो बताना है तो ईरानी मानक समय जो है हमारा 52.5 डिग्री ईस्ट यानी कि पूर्व से निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये आज का हमारा। यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्योदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? ठीक है, अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्य हमारा सुबह 6 बजे उदित हो रहा है यानी कि निकल रहा है तो सौराष्ट्र में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? इसका आपको बताना है 6:30 बजे प्रातः, 5:30 बजे प्रातः, 8 बजे प्रातः या 7 बजे। ये RRB मुंबई 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी, जो है प्रातः 8 बजे यानी कि 2 घंटे बाद। जो अरुणाचल प्रदेश से सौराष्ट्र का जो सूर्योदय होता है 2 घंटे बाद होता है, प्लस 2 घंटे। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत में सबसे पहले सूरज की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं तो वो भी हमारी अरुणाचल प्रदेश में पड़ती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज की ये वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन के साथ 25 क्वेश्चन इसमें कवर करा दिए हैं। इससे आगे की सीरीज जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।